एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ उस महान परमेश्वर का जिसने ये मौका मुझे दिया। इससे पहले कि हम आज का संदेश शुरू करें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं महान ईश्वर, सेनाओं के परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे नाम की महिमा हो कि आज हम फिर से तेरे वचन में से सीख सकते हैं। हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर उंडेल प्रभु जी। तेरे नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इससे पहले वाले संदेश में मैं आपसे बातचीत कर रहा था कि किस तरीके से परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के बहुत से ऐसे आश्चर्यजनक काम हैं जो इस दुनिया में किए तो गए बल्कि किए जा रहे हैं। वो इस पवित्र शास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार के द्वारा हमने सीखा कि वो रिकॉर्डेड नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तब भी ऐसे उन्होंने बहुत सारे काम किए जो रिकॉर्डेड नहीं हो सके। अगर वो किए जाते तो शायद इस दुनिया में जगह न रहती। इस विषय में हम सीख रहे हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के वो काम जो रिकॉर्डेड नहीं हैं बल्कि जो दिन ब दिन प्रतिदिन हमारे जीवनों में घटते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने नज़दीक पाते हैं। एक बार की बात है, मैं अपने उस जीवन की उस घटना को याद करता हूँ जो कि बहुत ही अद्भुत घटना है। हालांकि मैं उसका खुद साक्षात्कार नहीं कर पाया, नहीं देख पाया उस घटना को, लेकिन मेरे एक मित्र ने उस घटना को देखा और मुझे बताया कि किस तरीके से मेरे साथ वो घटना घटी। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग स्वर्गदूतों पर, फरिश्तों पर विश्वास करते हैं? आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि वाकई ही परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में जितनी घटनाएं घटी हैं स्वर्गदूतों के बारे में, वाकई वो घटनाएं, कितनी घटनाएं ऐसी हैं कि उनमें बहुत ही रोमांचित करने वाली बातें लिखी हुई हैं? आप में से कितने लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि वाकई ही स्वर्गदूत होते हैं? आप में से कितने लोगों के साथ ऐसी घटना घटी है कि स्वर्गदूत पाए जाते हैं? क्या आज इस दुनिया में स्वर्गदूत पाए जाते हैं? मैं एक ऐसी घटना के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। वाकई परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सिखा रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 28 अध्याय में जब हम देखते हैं याकूब जो कि धोखा देकर, याकूब जो कि आशीष देकर भागा चला जा रहा था, धोखा करने के बाद उसने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसी घटना का सामना किया जो शायद ही कभी उसके साथ घटी हो। बाइबल हमें बताती है कि जब वो बेशर्बा होकर जा रहा था तो वहाँ उसने रात बिताई और उसने देखा कि आसमान से एक सीढ़ी उतरती है जिस पर ना जाने कितने ही फरिश्ते आ रहे और जा रहे थे। याकूब ने इस बात को सपने में देखा। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि स्वर्गदूत जो शब्द है ये, इसका नाम ही हमें रोमांचित कर देता है। कितनी बार हम सोचते हैं काश मैं किसी स्वर्गदूत को देख पाऊँ। आपने अक्सर टेलीविज़न में देखा होगा, टीवी में देखा होगा कि अक्सर आजकल न्यू एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, नए नए ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं जहाँ पर लोगों के पंख लगा दिए जाते हैं, उनको स्वर्गदूत जैसा मेकअप कर दिया जाता है। पर हाल एक्चुअली में वो स्वर्गदूत होते नहीं हैं, सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन उस कल्पना का काफ़ी कुछ मैच जो है उन फरिश्तों से, स्वर्गदूतों से करता है जो स्वर्ग में है। पर क्या वाकई आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें आपने पाया हो कि कोई स्वर्गदूत आपके साथ बात कर रहा है? कोई स्वर्गदूत आपके सपने में आपसे बातचीत करके आपको कोई संदेश दे रहा है? कोई ऐसी घटना कि जब आप बाइबल पढ़ रहे हो और कोई स्वर्गदूत आपसे उस बाइबल के बारे में, उस आयत के बारे में आपको समझा रहा हो? कोई ना कोई ऐसी घटना अगर आपके जीवन में है तो आप वाकई भाग्यशाली हैं। मैं भी अपने एक जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये आयत जब मैंने पढ़ी जो कि भजन संहिता 91 के 11 अध्याय में लिखी, 11 पद में लिखी है। आइए मेरे साथ खोले भजन संहिता 91 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। मैंने जब भी इस आयत को पढ़ा मैं बहुत ही उत्साहित हुआ और मैंने इस
वायदे को, मैंने इस परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा को इस विश्वास से ग्रहण किया कि वाकई मैं जहाँ भी जाऊँ इस दुनिया में मैं सुरक्षित हूँ। चाहे मैं धरती पर हूँ, चाहे मैं आकाश में हूँ, चाहे मैं पानी में हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने स्वर्गदूतों को मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रखता है। क्या ऐसी सुरक्षा किसी नेता की हो सकती है? क्या ऐसी सुरक्षा किसी एम्बेसडर की हो सकती है? क्या ऐसी सुरक्षा किसी राष्ट्रपति की हो सकती है? क्या ऐसी सुरक्षा किसी बहुत ही बड़े फिल्मी हीरो या कलाकार की हो सकती है? नहीं मेरे प्रियो, ये वो सुरक्षा है जो परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को देता है, जो परमेश्वर अपने चाहने वालों को देता है। और वाकई ये भजन संहिता 91वें अध्याय उसके 11 पद में कितना अच्छा वायदा, कितना अच्छा वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि उसके स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ हैं। यहाँ तक कि मत्ती में भी हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसका बेटा स्वयं कहता है कि वह दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है ना? अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है। आप सोच कर देखिए कि आप जहां भी जाए आपको किसी हथियार की जरूरत नहीं है, आपको किसी सुरक्षा के इंतजाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमेशा आपके साथ हैं। इस बात पर हमें विश्वास करना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए कि वाकई ये वचन सच्चा वचन है। ये कहानी उन दिनों की है, ये सच्ची घटना उस समय की है जब मेरे पास प्रार्थना करने के लिए कोई सही जगह नहीं थी। बहुत लगन के साथ प्रार्थना करने लगा था, मेरी लौलीनता बढ़ती चली जा रही थी। दिन ब दिन मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था जब मैं नया नया विश्वास में आया और मैं प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताना चाहता था। और वाकई में मैंने प्रार्थना के उस आनंद को समझा। अगर आप भी प्रार्थना के आनंद को जानना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन से पढ़िए कि परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। और वाकई परमेश्वर का वचन सच्चा है। प्रार्थना एक ऐसी सप्लाई है, जैसे मोबाइल फोन को बैटरी की सप्लाई चाहिए, बिजली की सप्लाई चाहिए, ऐसे मेरे और आपके आत्मिक जीवन को लगातार आत्मिक बनाए रखने के लिए प्रार्थना की सप्लाई का आना बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर अपने घर से कहीं दूर चला जाता था। जैसे मैंने अपने पहले संदेश में बताया कि मैं जब नया नया विश्वास में आया, जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुका था, तो अक्सर मेरे घर में मेरे साथ कई समस्याएं थी कि मैं खुले से प्रार्थना या बहुत खुलकर प्रार्थना में समय नहीं बिता पाता था। मैं अक्सर घर से दूर चला जाता था। एक दिन की बात है जब मैं बहुत ही तड़के, बहुत ही सवेरे करीब 3:30 बजे प्रार्थना करने के लिए निकल गया, तो मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि मैं भी जानना चाहता हूं कि तुम कहां जाते हो प्रार्थना करने के लिए। मैं भी जानना चाहता हूं क्या तुम एक्सरसाइज करने जाते हो या तुम घूमने जाते हो। मैंने उसको सच नहीं बताया उस समय, क्योंकि मैंने वचन में पढ़ा था कि हमें अपनी प्रार्थना करने की इस आदत को गुप्त रखना चाहिए। मैंने वचन में पढ़ा था कि जब तू प्रार्थना करे तो अपना द्वार बंद कर, कोई जानने ना पाए कि तू प्रार्थना कर रहा है। शायद मेरा वो मित्र समझता था कि मैं खेलने जाता हूँ या मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। उस मित्र को मैंने बहुत समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। और वो एक दिन की बात जब उसने मेरे साथ जाने की जिद की तो मैं उसे अपने साथ लेकर गया और मैंने उसे कहा कि तुम यहीं उस पार्क के गेट पर रुको जहाँ मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था। वो पार्क के बाजू में ही थोड़ा सा एक ऐसा खाली जगह थी जहाँ ढेर सारे पेड़ थे, लेकिन वहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। मैं अक्सर उन अंधेरे झुरमुट पेड़ों के अंदर, उस झुंड के अंदर चला जाता था और बिना किसी खौफ, बिना किसी डर के वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए अक्सर मैं अपना समय वहाँ पर प्रार्थना में बिताया करता था, कभी शाम के समय, कभी सुबह के समय। और एक दिन मेरे उस मित्र ने जब मुझसे जिद की तो मैंने उसको थोड़ा सा बहकाने के लिए, थोड़ा सा उसको सच्चाई उससे छिपाने के लिए उसको कहा तुम गेट पर रुको और मैं अभी आता हूँ। उसे लगा शायद मैं किसी काम से कहीं जा रहा हूँ, उसे लगा शायद मैं टॉयलेट करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। और मैंने पाया कि जब मैं जा रहा था कुछ दूर तक वो मेरा मित्र मेरे पीछे आया और मैं उस अंधेरे को चीरता हुआ प्रार्थना करने के लिए उन पेड़ों के बीच में चला गया जहाँ मैं अक्सर प्रार्थना किया करता था। और जब मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू किया तो मैं प्रार्थना में लौलीन था, मैं प्रार्थना में मगन था और मैं परमेश्वर के गीत गा रहा था। लेकिन जब मैं वापस आया तो मैंने पाया
पाया कि मेरा वो मित्र पसीने पसीने हो गया था, मेरा वो मित्र डरा हुआ था। उस मित्र का नाम नरेंद्र था। और मैंने उससे पूछा, नरेंद्र भाई क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या बात है? और मेरे मित्र ने मुझे बताया कि जब तुम प्रार्थना कर रहे थे घुटनों पर आकर, तो मैंने तुम्हारे पीछे एक बहुत सफेद रोशनी देखी। मैंने देखा कि कोई सफेद कपड़ों में तुम्हारे पीछे खड़ा है, और मैं डर गया। मैंने अपने उस मित्र को थोड़ा सा शांति दी, थोड़ा धीरज बंधाया। मैंने उसे समझाया कि हमारे परमेश्वर का ये वचन हमारे साथ है, परमेश्वर का वायदा है कि हम जहाँ कहीं जाएंगे उसके स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ हैं। और वाकई ये वचन मेरे लिए उस दिन पूरा हुआ, जो कि भजन संहिता 91 और उसके 11 पद में पाया जाता है कि वो हमारा नाम लेकर, हमारे नाम के निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। और परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर कहा होगा अपने किसी स्वर्गदूत को कि जाओ, सुमित वहां जा रहा है प्रार्थना करने के लिए, जाओ, उसका मित्र नरेंद्र वहां पर है, और जाओ तुम उनकी रक्षा करो, अंधेरा उन्हें डरा ना पाए, कोई भी उन्हें परेशान ना करने पाए। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता रहा और मैं दिन प्रतिदिन विश्वास में बढ़ता चला गया। मेरे अजीजों, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के एक एक वचन को चख कर देखिए, परख कर देखिए, प्रैक्टिकली आजमा कर देखिए। परमेश्वर का वचन जो लिखा है वो सच्चा वचन है। जैसे भजन संहिता 91 की 11 में लिखा है, ऐसे ही भजन संहिता 23 में दाऊद भी कहता है। भजन संहिता 23 जो कि बहुत ही एक प्रसिद्ध भजन है दाऊद का, जो हमें ये प्रेरणा देता है, हमें ये हिम्मत देता है कि जब भी हमें डर लगे तो हमें भजन संहिता 23 का गुणगान करना चाहिए, हमें भजन संहिता 23 को दोहराना चाहिए, हमें भजन संहिता 23 को बोलना चाहिए। और वाकई मैंने कई बार इस बात को आजमाया। जब मैं उस पार्क में, उस अलग स्थान में प्रार्थना करने के लिए जाया करता था, जब भी मुझे डर लगता था तो मैं भजन संहिता 23 को दोहराना शुरू कर देता था। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। जिस जिस तरीके से मेरी आत्मा मुझे प्रेरणा देती थी उन आयतों को बोलने की, वैसे वैसे मेरी हिम्मत बढ़ती चली जाती थी। और मैं उस अंधेरे को चीरता हुआ जो घने पेड़ों के बीच में था, घुटनों पर बैठकर प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर से बातचीत करता था। काफी देर तक मैं प्रार्थना में लगा रहता था। और मैंने पाया कि भजन संहिता 91 का 11 पद वाकई ही विश्वास करने योग्य है। आप भी इसे आजमा सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि वाकई परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है। जिस तरीके से भजन संहिता 91 की 11 में लिखा है, भजन संहिता 23 में लिखा है, दाऊद किस तरीके से उन सारी बातों को दोहरा रहा है जो कभी कभी हमारे जीवन में घटती हैं। कभी कभी हम दुखों से होकर गुजरते हैं, अंधकार से होकर गुजरते हैं और इस चीज़ को पाते हैं कि हम अकेले हैं। लेकिन जब भी इन वचनों को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का सच्चा वचन हमारी सहायता करता है। आप भी इसे आजमा सकते हैं। आप किसी भी दुख में क्यों ना हो, आप किसी भी अंधकार में क्यों ना हो, आप अकेलेपन में क्यों ना हो, आप कोई भी क्यों ना हो, आप कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन आप सबके लिए है। परमेश्वर का वचन आपकी सुरक्षा का वायदा करता है। परमेश्वर का वचन आपकी सुरक्षा का दावा करता है और यह कहता है कि देख, मैंने अपने फरिश्तों को तेरे नाम के निमित्त आज्ञा दी है कि जहां कहीं तुम जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं। फरिश्तों की बात से मुझे याद आती है पतरस की वो घटना जब वो जेल में बंद था, जिसे हम प्रेरितों काम में पाते हैं। और देखिए वहां भी अगर आप इस प्रेरितों काम में इस कहानी को पढ़ेंगे कि जब पतरस जेल में बंद था तो परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने रात को आकर उसकी सारी जंजीरें खोल दी। कलीसिया लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी और फरिश्ते ने आकर उस पतरस को जो जेल में बंद था, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, उसे स्वतंत्र कर दिया। और बहुत सी घटनाएं हैं फरिश्तों के बारे में, यहां तक कि जब प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, परमेश्वर का वचन सच्चा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लाखों लाख फरिश्तों के साथ आ रहा है मुझे और आपको लेने के लिए। वही फरिश्ते हमें गाइड करेंगे, वही फरिश्ते हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। हमें याद रखना चाहिए इस बात को कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, झूठा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कई बार ऐसा कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। हमें देखना इन बातों को, विश्वास करना है। और मेरे जीवन की घटना जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अंधकार में जब मैं गया प्रार्थना के लिए, मेरे पीछे जो रोशनी थी मैंने नहीं बल्कि मेरे मित्र के द्वारा देखी गई, जिसने कहा कि जब मैं वहां प्रार्थना कर रहा था तो एक सफेद रोशनी वहां पर पाई गई थी उस अंधेरे के अंदर। मेरा तो मुंह आगे था,
मेरी बैक, मेरी कमर, मेरी पीठ के पीछे वो रोशनी पाई गई जिसके विषय में मेरे मित्र ने मुझे बताया, और मैं इस बात को जानकर और उत्साहित हो गया हूँ। क्या आप अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव आए और आप भी लोगों को बता सके कि आपने अपने जीवन में स्वर्गदूतों की उपस्थिति को पाया है? कितनी बार आपने इन चीज़ों को देखा है, कितनी बार आप अनुभव करते हैं इन बातों को। परमेश्वर का वचन सच्चा है। अगर आप भी इन बातों को जानना चाहते हैं, पढ़िए परमेश्वर के वचन को, खोलिए बाइबल को। परमेश्वर का वचन आपसे तब तक बात नहीं कर सकता जब तक कि आप इसको खोलोगे नहीं। जैसा कि एक पैराशूट तब तक आपको गिरते हुई पहाड़ी से नहीं बचा सकता जब आप पहाड़ी से कूदते हैं या हवाई जहाज से कूदते हैं। पैराशूट आपको तब तक नहीं बचा सकता जब तक कि पैराशूट खोला ना जाए। पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुला हो। ऐसे ही परमेश्वर का वचन तब काम करता है, तब हमारे जीवन में आता है जब हम इसको खोलते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या आज आप इस विषय में सोच रहे हैं? क्या आज आप अपने मन में निर्णय ले रहे हैं? क्या आज आप उस बात को, इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं कि वाकई परमेश्वर का वचन सच्चा है? परमेश्वर कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। और ये बात सच है। हम परख कर देखेंगे तो वाकई हम इस बात को पाएंगे कि वो सच्चा है। गिदोन की कहानी में हम देखते हैं किस तरीके से जब वो मिद्यानियों के डर से गेहूं झाड़ रहा था और पत्थर पर गेहूं की बालों को तोड़ रहा था, गिरा गिरा कर गेहूं साफ कर रहा था, तो फरिश्ते ने उससे बातचीत करी। कितना रोमांचित करने वाला दृश्य है वो, कितना रोमांचित करने वाला एक ऐसा अनुभव है जो वाकई मेरे और आपके जीवनों में इस बात को पैदा कर देता है। काश हम भी स्वर्गदूतों से बात कर पाए, काश हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटे। कुरनेलियुस की कहानी में हम देखते हैं, दिन के समय तीसरे पहर के निकट कुरनेलियुस को स्वर्गदूत आकर कहता है, हे कुरनेलियुस, परमेश्वर ने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, तेरे दान यादगारी के लिए उसके राज्य में उनकी चर्चा की गई है और परमेश्वर तेरी बातों से खुश है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं हर जगह पाए जाते हैं। सिर्फ मुझे और आपको विश्वास करने की जरूरत है। इस समय आपके आसपास स्वर्गदूत हो सकते हैं, आप शायद देख ना पा रहे हो, लेकिन वो आपकी सुरक्षा कर रहे हैं ताकि आप परमेश्वर का वचन ध्यान से सुन सकें। इसके बाद भी अगर आप बाहर भी जाएं तो भी इस बात को याद रखें कि भजन संहिता 91:11 पद कितना सटीक है, कितना अच्छे तरीके से उसने एक वायदा मुझे और आपको दिया है। क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानता है और पहले ही से जानता भी था कि ये दुनिया कितनी सुरक्षित होने वाली है और कितनी सुरक्षित नहीं है। क्या मैं और आप अपनी सुरक्षा को लेकर कई बार चिंतित नहीं होते? ज़रूर होते हैं। और मेरे जीवन का अनुभव जो मैं आज आपके साथ बांट रहा हूं, मुझे विश्वास है कि आपके विश्वास को बढ़ा पाएगा। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में इस विश्वास को पैदा करेगा कि आप भी ऐसा कुछ सोचें, ऐसा कुछ करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जानें कि परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके लिए भी तैयार हैं। आए मेरे अजीजों, आओ इन बातों पर विचार करें। ये क्या ही भली बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती हैं, जो मुझे और आपको शिक्षा देती हैं, जो मुझे और आपको परमेश्वर के नज़दीक ले जाती हैं। क्यों ना हम इन बातों पर विचार करें, क्यों ना हम इन बातों के बारे में सोचें कि वाकई परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है जो ये कहता है कि वो अपने स्वर्गदूतों को हमारा नाम लेकर बताता है कि जाओ उनकी सुरक्षा करो। क्या आप इन बातों के बारे में सोचने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन अनुभवों को अपनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा पाया जाए? आप सोचिए इन बातों के बारे में। परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है जो आपको सिखाना चाहता है और ये कहता है भजन संहिता 91:11 में, भजन संहिता 23 में कि उसकी सुरक्षा सच्ची सुरक्षा है। यहाँ तक कि भजन संहिता 125 में भी उसने कहा है कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है जो टलता नहीं, जिसके चारों ओर पहाड़ हैं, उसकी सुरक्षा के बारे में बात करता है। और मैंने अपने जीवन की उस शुरुआत में जब मैं नया मसीह में आया था, उन जंगली जगहों में जब मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था, मैं कभी नहीं डरा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कभी डरा नहीं। शुरू में जो मेरे अंदर डर था वो इसी आयत से निकला जो भजन संहिता 91:11 पद में पाया जाता है कि, और यहाँ तक कि यशाया में भी पाया जाता है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। पर 91:11 भजन संहिता में और साफ रीति से मैं पढ़ता हूँ और ये पाता हूँ कि उसने हम सबकी सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को नियुक्त कर रखा है।
उसके स्वर्गदूत हमारे आसपास हैं हमारी सुरक्षा के लिए। क्या आप विश्वास करते हैं? अगर आप नहीं करते तो परमेश्वर का वचन फिर कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आज इस समय जब आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आप सोचिए इन बातों के बारे में। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है और कहता है कि आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा का दायरा दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में कहता है कि एक बार जो मेरे पास आ जाएगा, मैं उसे फिर कभी नहीं निकालूंगा और मैं उसे उसकी सहायता करूंगा। यहाँ तक कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम उसके मित्र हैं। क्या आज मैं और आप इन बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप अपनी सुरक्षा पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में देना चाहते हैं? तो याद कीजिए उन बातों को मेरे प्रियो, जो अब तक हमने वचन से सीखी हैं। आप इन्हें भूलें ना, इनको याद रखें और जानें इन बातों के बारे में कि परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है, जैसे भजन संहिता 91 के 11 पद में बताया गया है। आप मनन कीजिए, एक बार फिर से हम इसको पढ़ेंगे। बहुत ही मधुर वचन है। यहाँ लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आज्ञा जो शब्द है इस आयत के अंदर बहुत अहमियत रखता है। परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, और जब परमेश्वर किसी चीज की आज्ञा देता है वो एक ऐसी बात हो जाती है कि जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। खासकर उसके फरिश्तों में, उसके स्वर्गदूतों में उन्हें आज्ञा दी जा रही है। हमारे पास दो ही फरिश्तों के नाम ज़्यादातर हम बोलते हैं, जिब्राइल यानी गैब्रियल, और दूसरा फरिश्ता जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं लूसीफर, जो कि गिरा हुआ फरिश्ता है, शैतान जिसके बारे में आप जानते हैं। और एक और फरिश्ता जिसका नाम डैनियल की पुस्तक में, दानियल की किताब में लिखा गया है। दानियल की 12 अध्याय में लिखा गया है। दानियल के 12 अध्याय में मिकाएल नामक फरिश्ते के बारे में बात की गई है। अगर आप ठीक से देखें तो मिकाएल का जो अर्थ है वो है जो परमेश्वर का सा दिखता हो, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम मिकाएल भी है, जो कि प्रधान दूत है, जिसके बारे में पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा गया है कि और जब तुरही फूंकी जाएगी तो प्रधान दूत और परमेश्वर के फरिश्ते वो जो होंगे, प्रधान दूत हवा में होगा, हम उससे मिलेंगे, उसका इस्तकबाल करेंगे, उसका स्वागत करेंगे। और वही प्रधान दूत फरिश्ता मिकाएल है जो अंत में मेरी और आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा रहेगा। मेरे प्रियो, आइए इन बातों पर मनन करें। क्यों ना हम इन बातों के बारे में सोचें कि वाकई उसका वादा, उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है। वो अपने वायदों में कभी देर नहीं करता। उसकी की हुई प्रतिज्ञा मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही सटीक, एक बहुत ही ऐसा निर्णय है जो उसने एक आज्ञा के रूप में अपने स्वर्गदूतों को मेरे और आपके लिए दिया है। हम क्या सोचते हैं इन बातों के बारे में? क्यों ना हम विचार करें इन बातों के बारे में? क्यों ना हम इन बातों को याद रखें? प्रभु यीशु मसीह जो खुद एक मिकाएल नामक फरिश्ते के नाम से दानियल की पुस्तक में जाना गया है, उसी आग की भट्टी में वो दिखाई दिया जो कि शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ चलता रहा, उन्हें आग की भट्टी से बचाता रहा। और वाकई वही स्वर्गदूत हम सब के साथ है। क्या मैं और आप इन बातों पर विचार करने के लिए आज तैयार हैं? क्या मैं और आप उस अनुभव का हिस्सा होना चाहते हैं? क्या मैं और आप इन बातों में सोचते हैं कि हम भी कुरनेलियुस की तरह हों, याकूब की तरह हूँ, कि हम भी गिदोन की तरह हूँ, कि हम भी दाऊद की तरह हूँ? क्यों ना हमारे जीवन में भी ऐसे स्वर्गदूतों की उपस्थिति अक्सर आती जाती रहे। मेरे जीवन में ऐसा पाया गया, इसलिए मैं आज तक इस विश्वास पर टिका हुआ हूँ। और मैं आपसे इस बात की गुजारिश करना चाहता हूँ, इस बात की विनती करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन की मार्फत, कि आप और मैं, हमें इन वायदों पर विश्वास करना चाहिए। हमारा परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, प्रतिज्ञा का परमेश्वर है, जो ये कहता है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। हमारे सबके नाम जानता है वो। आप किसी भी नाम के हो, पीटर, माइकल, राम, रहीम, कोई भी हो, किसी भी जाति क्यों ना हो, परमेश्वर सबके बारे में जानता है। सिर्फ मुझे और आपको उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि वो जीवता सच्चा परमेश्वर है। अगर आज आपने अपने दिल में निर्णय ले लिया है तो आइए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रार्थना में चलेंगे। सेनाओं के महान परमेश्वर, तू जो जीवता है, सामर्थी है, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं।
मैं अपने उस अनुभव को जब भी याद करता हूँ पिता, जो तूने मेरे जीवन में किया, एक महान अनुभव जिसके आज गवाही मैं दे रहा हूँ। जितने भी लोग इस अनुभव को सुन रहे हैं, तेरे वचन को मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उन्हें अपनी आशीष दे और अपनी सुरक्षा का वायदा उनके लिए पूरा कर कि तेरे स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ है। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं कि तूने इतना अच्छा वायदा हमारे लिए दिया है। धन्यवाद पिता, एक बार फिर से तेरे प्रेम और तेरी दया के लिए। हमारे जाने अनजाने गुनाह और कसूर को माफ कर। तेरे नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना तेरे बेटे अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।